11th क्लास में आप लोगों ने जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की वर्किंग की थी तो वहां पे डेरिवेटिव की जो बिगिनिंग थी, बिगिनिंग कहां से हुई थी? वो डेल्टा मेथड, जिसको एब इनिशियो भी कहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहा जाता था। जितने भी डेरिवेटिव सारे निकले हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, लॉग एक्स का 1/x है, वो डेरिवेटिव सारे वहीं से निकले हैं। तो डेरिवेटिव्स का जो ओरिजिन है वो बेसिकली आपका था डेल्टा मेथड। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एब इनिशियो कई नाम दिए गए थे। और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इस टर्म को आप सिंपल लैंग्वेज में सिंपल नोटेशन से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं dy बाय dx। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स। जितने भी डेरिवेटिव हैं 11th क्लास में जब आपने किए थे वो सारे यहां से निकले। अब कई बुक्स में डेल्टा एक्स के प्लेस पे एच यूज कर लिया गया था, तो यही फॉर्मूला चेंज करके थोड़ा सा इस फॉर्म में दिखाया जाता है एनसीईआरटी में या 2-3 बुक्स में, और वो ये था बेटा। सारे डेरिवेटिव आपके यहां से निकले हैं। अब टॉपिक का जो हेडिंग हमने दी है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। एक फंक्शन की एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, मतलब एक फंक्शन का पोटेंशियल है या नहीं, डेरिवेटिव उसका निकाल सकता है या नहीं, ये हमने चेक करना है। द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन टू डिफरेंशिएट, इसको हम चेक कर रहे हैं। मान लो आपके पास, अब ध्यान से देखें, ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, जिसको हम डेल्टा मेथड कहते हैं, जिसको हम एब इनिशियो कहते हैं, क्या ये लिमिट का ही एक क्वेश्चन की तरह है? लाइक लिमिट्स के क्वेश्चन की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल जब इस पर वर्किंग की जाती है, 11th क्लास में बच्चों को बताया जाता है, तो इसके स्टेप्स हम क्या लेते थे? मान लो मैंने एक फंक्शन आपके सामने लिया, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हमने लिया सपोज साइन एक्स, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं वो जो 11th में वर्किंग करते थे, एक बार मैं आपके सामने दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हम फंक्शन आपको दिया हुआ एफ एक्स, आप पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते थे, एक्स को रिप्लेस करते थे आप एक्स प्लस एच से। जब रिप्लेस किया तो ये आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अब इन दोनों को यूज करते हुए आपने जब एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन में एच। आपको पता है कि हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका आंसर कॉस एक्स आना है। फिर आपको कई बार कहा था कि डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए एक सिंगल पॉइंट पे, π/2 पे, पाई पे या π/3 पे, किसी भी एक पॉइंट पे। तो कॉस एक्स डेरिवेटिव निकालने के बाद हम उसमें एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देते थे। मान लो मुझे इसी में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एफ डैश एक्स, हम चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू π/3। सपोज हमने जब π/3 यहां पर यूज किया, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0, साइन ऑफ π/3 प्लस एच माइनस साइन ऑफ π/3 होल अपॉन एच। अब डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? इससे नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे हम? साइन सी माइनस साइन डी। आपने साइन सी माइनस साइन डी यूज किया तो रिजल्ट आ गया बेटा ये 2 cos c प्लस डी बाई 2, दिस इज c प्लस d बाई 2 एंड साइन ऑफ c माइनस c बाई 2, दिस माइनस दिस अपॉन 2 किया तो ये आ गया बेटा होल अपॉन h। अब साइन थीटा बाई थीटा के लिए क्या करेंगे आप? साइन थीटा बाई थीटा के लिए 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ये 2 तो हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट। दिस इज साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा? और रिजल्ट क्या आ जाएगा? एच अप्लाई किया 0 तो यहाँ कॉस ऑफ π/3। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम? π/3 पे।
cos x में जब आपने x पाई बाय 3 लिखा तो ये रिजल्ट आ गया। अब मैं ये क्यों डिस्कस करूं, ये तो हमने 11th में किया सर। यार ये जो डेरिवेटिव आप कैलकुलेट किया, मैं कहता हूं ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स सिर्फ हटा दो। एग्जाम में यही आपको लिमिट्स का क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? 11th क्लास में लिमिट्स कब आप लोगों ने वर्किंग की थी, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू मैच करेगी तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉसिबल है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं करेगी तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्या है ये? डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को नाम दे दिए गए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट को क्या नाम दे दिया गया? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपने इसी की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी है, और अगर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों मैच करेंगी तब ये आपके पास पॉसिबल होगा। तो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी जो हम स्टडी कर रहे हैं कि एक फंक्शन की एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है उसमें हमने चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब इस डेरिवेटिव की लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों मैच करेंगी। अब यहां पर जो डेरिवेटिव हमारे पास है, आप लोग जो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज करते थे, h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच, ये डेरिवेटिव जो है लिमिट का एक कंसेप्ट ही है और कुछ नहीं है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों मैच करेंगी तब हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये डेरिवेटिव तब पॉसिबल होगा। इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नाम चेंज करके सिर्फ कह दिया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या कह दिया गया यहाँ पे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड लिमिट को क्या कह दिया गया यहाँ पे? राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यूज मैच करनी चाहिए और दोनों डिफाइंड होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल होगा। सर हमने तो सारे स्टडी की है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस एंड टेन का, क्योंकि आपने वर्किंग ही वही की है जिसमें पता है। अब आपके सामने किसी भी एक ऐसे फंक्शन को नोटिस करना है जो आपको पता ही नहीं है डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं है, फंक्शन की एबिलिटी है या नहीं डिफरेंशिएट होने की। कभी भी आपको ऐसे कहेगा तो हमने क्या करना है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पे वो पॉइंट बताएगा आपको। तो यहां पर अगर मान लो ये जो डेरिवेटिव है, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ डैश एक्स एट ए सिंगल पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, हम ए पे अगर इसकी वर्किंग कर रहे हैं तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर x के प्लेस पर क्या आ गया था? पाई बाय 3 आ गया था। तो डेरिवेटिव हम यहां निकाल रहे थे पाई बाय 3 पे, अब हम डेरिवेटिव किस पे निकाल रहे हैं बेटा? a पे निकाल रहे हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच करनी चाहिए। इस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को नाम दिया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट को नाम दिया गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको नाम दिया गया राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? सोचो जरा, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल अपॉन h, और राइट हैंड लिमिट होगी तो यहां पे क्या आ जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। क्या सर हमें ऐसे करना है? यस, ऐसे करना है हमने। लेकिन अगर मैं इस मैनर से इसकी वर्किंग करूंगा तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसको सिंपल वे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। यही जो डेरिवेटिव हमारे पास है जिसकी हम वर्किंग कर रहे हैं, दिस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो भी आपने एक्सप्लेन किया, लिमिट h अप्रोच 0, क्या हो गया इसको, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। यह जो डेरिवेटिव हम यहां पे डिस्कस करें, इसी डेरिवेटिव को दूसरी फॉर्म में भी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, उसका ऑप्शन हमारे पास ये है, f डैश x एट x इज इक्वल टू a, that will be equal to limit x approaches a f of x minus f of a whole upon x minus a. This is called derivative at x equal to a.
सर हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो डेरिवेटिव ये स्टडी किया था, ये कौन सा नया कंसेप्ट आ गया? इसी की, अच्छा आ जाओ, ये इसी को रीडिफाइन करके ऐसे लिखा हुआ। 11th क्लास में आप लोगों ने लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे, जब x अप्रोचेस a होता था उन्हीं का डिफरेंस डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मिलता था तो आप उसको y मानते थे। अगर यहां मैं x माइनस ए को नाम दे दूं y या h, मान लो मैं x माइनस ए को h मान लेता हूं, यहां पे सपोज x माइनस ए को h मान लिया, तो क्या आएगा इसमें चेंज बताओ, ये क्या बनेगा? अगर x अप्रोचेस a है तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस अप्रोचेस क्या होगा? इसको क्या नाम दिया आपने? तो h अप्रोचेस क्या होगा? और इसमें चेंज करें अगर हम, लिमिट h अप्रोचेस 0, बेटा x के प्लेस पे क्या आएगा यहां से? f ऑफ a प्लस h, दिस इज f ऑफ a होल अपॉन h, क्या वही बन गया ये? तो ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव की फॉर्मेशन चेंज है, सिर्फ है दोनों ही डेरिवेटिव। तो सर ये क्यों बता रहे हो, अब इसकी जरूरत क्या है जब हमारा सारा काम इससे हो जाएगा? बेटा सारे क्वेश्चन आप अपनी वर्किंग इस मैनर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इस मैनर से करेंगे थोड़ा कन्वीनियंट कंफर्टेबल फील करेंगे, इसमें थोड़ा वर्किंग बढ़ के आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो मैं निकालनी है, आप वो लिमिट इधर भी निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट, और इसमें भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इसमें थोड़ा कंपेरेटिव कंफर्टेबल फील करेंगे, इसमें वर्किंग थोड़ा सा बढ़ के आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो या तो आप इसकी निकालें LHL और RHL, या अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। रिजल्ट दोनों से सेम ही है क्योंकि जो डेरिवेटिव है वही है, सिर्फ फॉर्म चेंज करके लिखी गई है। तो यहां अगर मैं निकालता हूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, क्या होगा ये? लिमिट x अप्रोचेस a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, और राइट हैंड डेरिवेटिव का कैलकुलेट किया हमने, मतलब राइट लिमिट निकाल रहे हैं हम। तो लिमिट x अप्रोचेस a प्लस दिस इज f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो फंक्शन आपके पास होगा डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इस मैनर से वर्किंग करनी है। अब इसकी सर कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं डिस्कस करता हूं, एक बार इसको नोट कर लो पहले। अब डेरिवेटिव आपको कभी भी चेक करना होगा ना, तो एक पॉइंट बताएगा कि किस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव चेक करना है, मींस किस पॉइंट पे आप नोटिस करें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। वो पॉइंट आपके लिए 2, 5, 7, 9 कुछ भी दे सकता है, ये a की वैल्यू कुछ भी दे सकता है आपको। अभी मैं आपके सामने एक सिंपल सा फंक्शन लूंगा जो आप कहेंगे सर उसमें चेक करने की जरूरत क्या है, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। यह सिर्फ आपके सामने इसलिए लूंगा वो क्वेश्चन ताकि आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वर्किंग करनी कैसे, फिर आएंगे उसके बाद मेन क्वेश्चंस। लाइक मान लीजिए ये दिया गया, लेट fx इज इक्वल टू दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 1, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। मान लो ये दिया गया, हमें चेक करना है कि 3 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3 पे पॉसिबल है या नहीं। आप कहोगे सर हमें तो पता है इसका डेरिवेटिव आएगा इसका 10x, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। यस, क्योंकि आप डेरिवेटिव स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। बट अगर बिगिनिंग में ये बताया था तो आप पहले नोटिस करते इसको। आपको क्या क्या डिफरेंशिएबिलिटी यानी चेक करना है कि इस फंक्शन की एबिलिटी है या नहीं डिफरेंशिएट होने की, इस पॉइंट पे ये नोटिस करना हमने। तो कैसे करना बेटा इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था रिजल्ट इसका, लिमिट x अप्रोचेस a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। a की वैल्यू क्या दी गई बेटा हमें 3, हम 3 पे चेक कर रहे हैं तो a के प्लेस पे 3 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव हमने चेक करना है बेटा,
लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। अब जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और राइट हैंड डेरिवेटिव में दोनों में ही फंक्शन के लिए 3 पे यूज हो रही है, और फंक्शन हमें क्या गिवन था 5x स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या आएगी बेटा, दिस इज 5 इंटू में 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 46 आपने f ऑफ 3 की वैल्यू यूज करनी है बेटा। लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 46 by x minus 3 means limit x approaches 3 minus this is 5x square minus 45 over x minus 3। कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में से कॉमन देखे तो 5 आ रहा बेटा, x स्क्वायर माइनस 9 by x minus 3 and result limit x approaches 3 minus दिस इज x प्लस 3 इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, x अप्रोचेस 3। अलग बात है कि 3 के लेफ्ट की वैल्यू है, बट 3 के वेरी वेरी क्लोज है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर कैंसिल हो तो डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या आएगा 5 इंटू में, आंसर इज। अब सेम वर्किंग राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगर हम करें, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस फंक्शन में क्या गिवन था ये बेटा 5x स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू 3 पे गिवन थी 46 एंड दिस इज x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 45, लिमिट x अप्रोचेस 3 कॉमन लिया इसमें 5 तो x स्क्वायर माइनस 9, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये आगे बढ़ा x प्लस 3 इंटू में x माइनस 3, फैक्टर कैंसिल आउट, वैल्यू अप्लाई करें तो रिजल्ट 5 इंटू में 6। आप कहेंगे सर डिफरेंस कहां पर आया, आपने एक ही तो चेंज किया था, यहाँ पे 3 के ऊपर माइनस का साइन है, यहाँ 3 के ऊपर प्लस का है, बाकी फंक्शन में किसी तरह का और कोई चेंज तो नहीं है। यस मैंने पहले कहा था एक सिंपल से एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, बट एग्जाम में क्वेश्चन सारे ऐसे नहीं करने, मतलब वर्किंग का मैंने ये रहेगा फंक्शन ऐसा ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, फंक्शन आपको चेंज करके अलग अलग वैरायटी के दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे देखो एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन आप देखेंगे, इस पे एमसीक्यू की वैरायटी कहीं मिलने वाली है, इसी कंसेप्ट से इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आपको फंक्शन दिया गया मॉड ऑफ x माइनस 3, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस 5, ये आपको गिवन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और किस पॉइंट पे चेक करनी है, जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियर मैसेज की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मतलब चेक करना है कि 5 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो LHD की अगर हम वर्किंग करें RHD की, सपोज LHD के लिए हम एक्सप्लेनेशन लें यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। पहले जरूरत किसकी पड़ेगी हमें, फंक्शन की वैल्यू 5 पे, 5 यहां पे रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 5 माइनस 5, इसका मॉड। चलो यहां यूज करते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस दिस फंक्शन इज मॉड ऑफ x माइनस 5, दिस वैल्यू 0 ओवर x माइनस 5। कुछ नहीं है, ये ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो नई चीज में सोचेंगे कुछ और है, जैसे LHL RHL करते थे बिल्कुल वैसे ही चलना है।
क्या मतलब है इसका कि x की वैल्यू 5 के नियर तो है, बट कहां पर है, नंबर लाइन पे 5 के लेफ्ट में। x की वैल्यू 5 के नियर तो है, बट कहां पर लाई करिए, 5 के लेफ्ट में। लो जी, 5 के नियर भी है और 5 के लेफ्ट साइड भी है। 5 से लेस देन होगी, ग्रेटर होगी। 5 में से मैं कुछ लेस करूंगा तभी इसके इक्वल होगा। तो यहां हमने क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच। 5 में से कुछ लेस करेंगे तभी हमारे पास x के इक्वल होगा। अब h क्या है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज h? h है ये, देखो ये थी x की वैल्यू और ये है 5। क्या इन दोनों के बीच में गैप नजर आ रहा है कुछ? जो h, ये इनके बीच का जो गैप है वो h है। क्या ये गैप वेरी वेरी स्मॉल है? तो h अप्रोच 0 होगा, ये आपको पहले से ही पता है, इसलिए रिमाइंडर यहां पे दे रहा हूं आपको। तो ध्यान रखना कि यहां पे जो h हमारे पास है, लिमिट्स में जब चेंज करेंगे तो लिमिट h अप्रोच 0, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 माइनस एच ओवर 5 माइनस एच, लिमिट h अप्रोच 0, ये रिजल्ट आ गया मॉड में माइनस एच ओवर माइनस एच। मॉड लेने के बाद वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर माइनस एच, कैंसिल आउट किया तो क्या रिजल्ट, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब कैलकुलेट करें इसी क्वेश्चन में राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। फंक्शन की वैल्यू 5 पे जब आपने कैलकुलेट की थी, क्या था आंसर, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू ध्यान रखना पड़ा, 0 है हमारे पास। एक्स अप्रोचेस 5 प्लस, दिस इज फंक्शन, ये आ गया 0 ओवर एक्स माइनस 5। राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 के नियर तो है, बट कहां पर लाई कर रही है, 5 के लेस देन है, ग्रेटर है 5 से। तो 5 में हम कुछ ऐड करेंगे तभी इसके इक्वल होगा। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू, आइए बेटा लिमिट्स में चेंज, h अप्रोच 0, x के प्लेस पे आ जाएगा 5 प्लस एच माइनस 5 ओवर 5 प्लस एच माइनस 5, लिमिट h अप्रोच 0, 5 से 5 कैंसिल आउट, मॉड लेने के बाद रिजल्ट क्या आएगा बेटा, दिस इज h अपॉन में h, कैंसिल आउट। क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू मैच कर रही है? तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है एट x इक्वल टू 5। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। अब ये आपके कई बच्चों के स्कूल के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लीज एक बार इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। देखिए बेटा इसके बाद, अरे यार क्यों परेशान कर रहा है। अभी दो क्वेश्चन हमने जो किए, एक क्वेश्चन 21 किया था अभी लास्ट, उससे पहले इस वैरायटी का एक क्वेश्चन किया आपके सामने, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या कहा गया इसमें, शो दैट द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है वो फंक्शन आपको कुछ इस तरह से डिफाइन करके दिया गया, और किस पॉइंट पे हमने चेक करना है, 2 पे। तो फंक्शन आपको जो गिवन है
क्वेश्चन नंबर 22 f of x is equal to x minus 1 and 2x minus 3 when x is less than 2, x is greater than or equal to 2. अप्रूव करना है कि 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब 2 पे आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मैच नहीं करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी 2 पे चेक करनी है आपने, तो हमें फंक्शन के लिए 2 पे जरूर चाहिए होगी बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, ये आपने चेक करनी है हमारे पास कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस a f of x minus f of a over x minus a, and right hand derivative limit x approaches f of x minus f of a over x minus a। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो राइट हैंड डेरिवेटिव हो, दोनों के केस में f of 2 की वैल्यू तो आपको चाहिए। एंड फंक्शन के लिए 2 पे अगर हम देखें तो 2 यहां पर इक्वल दिया हुआ है, यहां इक्वल नहीं है। अगर हम 2 यहां पे रिप्लेस करेंगे तो f of 2 का रिजल्ट क्या होगा? f of 2, x को रिप्लेस किया आपने 2 से, तो दिस इज 2 इंटू में 2 माइनस 3, द वैल्यू इज 1। चलो वर्किंग करो इसमें। अब x अप्रोचेस 2 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कि x वैल्यू 2 के नियर तो है, बट कहां पर है? नंबर लाइन पे 2 के लेफ्ट में। 2 से लेस देन है ग्रेटर है? लेस देन के लिए फंक्शन क्या था? तो यहां जो फंक्शन आएगा वो है x माइनस 1। फंक्शन के लिए 2 पे क्या बेटा? अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस, दिस इज x माइनस 2 ओवर x माइनस 2, दोनों कैंसिल आउट। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस x की वैल्यू कहां पे लाई कर रही है? अब 2 के राइट साइड। नंबर लाइन पे 2 के राइट साइड जो भी वैल्यू होगी वो 2 से ग्रेटर होगी लेस देन होगी? ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या था बेटा? दिस इज 2x माइनस 3, एंड फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या थी हमारे पास? लिमिट x अप्रोचेस 2, ये आगे बेटा 2x माइनस 4 बाई x माइनस 2, 2 लिया आपने कॉमन, 2 कॉमन लिया तो बेटा x माइनस 2 ओवर x माइनस 2, कैंसिल आउट। द आंसर इज, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जरा ध्यान से देखिए, वो आ रहा है आपके पास 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 2। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। अगर यहां नॉट डिफाइंड वैल्यू रिजल्ट होता, यहां भी नॉट डिफाइंड होता, तब क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। लेफ्ट राइट दोनों साइड वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, डिफाइंड होने के बाद मैच करनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, जैसे अभी 22nd आपने किया बिल्कुल 23rd वैसे सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है? यहां प्रूव करना था डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां प्रूव करना है डिफरेंशिएबल है। तो ये आप लोग कर लेना अपने हिसाब से। मैं अब करवाऊंगा 24th क्वेश्चन, और इसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर करना और जरूरी है। आओ नोट लिखिए जरा एक साथ साथ। देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी जो हमारे पास है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और साथ साथ फिर आ गया डिफरेंशिएबल, तो इन दोनों में ना लिंक हमारे पास है, आपस में एक रिलेशन है ये। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो नो नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, कभी भी नहीं होगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है कि होगा, कॉन्टिन्यूस होने के बाद डिफरेंशिएबल हो भी सकता है वो। लेकिन अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है
तो कभी भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या जरूरी है? मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। मस्ट बी। क्या हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। नोट डाउन। A continuous function can be differentiable and non-differentiable. पहला पॉइंट इससे रिलेटेड। सेकंड, every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. The next one, a discontinuous function can never be differentiable. इससे रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म वो कॉन्टिन्यूस होगा, पक्का। एक फंक्शन अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है मतलब डिसकॉन्टिन्यूस है, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 100% वो पहले कॉन्टिन्यूस है। उसके बारे में क्वांटिटी चेक करने की जरूरत नहीं है अगर पहले से पता फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। हमें बेटा जो बात होगी वो एक पॉइंट के बारे में बात होगी। पहले जब भी वर्किंग होगी एक पॉइंट पे होगी। जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा उससे आगे अगला स्टेप आएगा डिफरेंशिएबिलिटी का। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर एक पॉइंट पे आपको बता दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पता है पहले से वो कॉन्टिन्यूस कंफर्म होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब किसी और पॉइंट के लिए बात करेंगे, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल में दिया था, ठीक है, तो वो अलग केस है। हम जब भी बात करेंगे वो एक पॉइंट से रिलेटेड ही होगी। वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 वो बताएगा। वो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस पे बेसिक क्वेश्चन देखना है। प्रूव दैट fx mod of x minus 3 is continuous but not differentiable at x is equal to 3। प्रूव करना फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस है बट 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। और बेटा कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते थे हम? कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। मॉड पे बेस कभी भी कोई फंक्शन आ जाए तो ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूटी के जो मैंने 2 अलग अलग मैनर बताए थे, एक मैनर में आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे और एक में नहीं निकालते थे। तो मॉडुलस फंक्शन आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, सोचने की जरूरत नहीं है, बिना लेफ्ट और राइट लिमिट के मत करना ही करना है। लेफ्ट और राइट लिमिट लेनी ही पड़ेगी। मॉडुलस फंक्शन आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ऑलवेज यूज लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू। बात कर रहे हैं भी हम कॉन्टिन्यूटी की, अभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं ले रहे, इसमें कॉन्टिन्यूटी ले रहे हैं। पहले 3 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस फंक्शन की वैल्यू 3 पे, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3। तो 3 यहां रिप्लेस किया, ये तो रिजल्ट आ रहा बेटा 0। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस
यहां पर x की वैल्यू जो हमारे पास है वो आपको पता है कि 3 के लेफ्ट साइड है, 3 से लेस देन है। 3 में से कुछ लेस करेंगे तो इसके इक्वल होगा, तो यहां हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना बेटा, x इक्वल टू 3 माइनस एच, और यहां राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम आ जाए, x की वैल्यू 3 के राइट साइड है, मीन्स 3 से ग्रेटर है, तो 3 में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू इसके इक्वल आएगी, दैट्स वाई x यूज किया जाएगा 3 प्लस एच। नाउ बेटा लिमिट h अप्रोचेस 0, x के प्लेस पे यूज किया आपने 3 माइनस एच माइनस 3, एंड लिमिट h अप्रोचेस 0 मॉड ऑफ माइनस एच, क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये वैल्यू इज, और यहां x को रिप्लेस किया 3 प्लस एच से, तो ये आगे बढ़ा 3 प्लस एच माइनस 3, मीन्स लिमिट h अप्रोचेस 0 मॉड ऑफ h, क्या आएगा इसका रिजल्ट, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये भी 0 आ रहा है बेटा। तो ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की भी 0 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू इस पे भी 0 आ रही है। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? यस। तो यहां बेटा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3 and that will be equal to 0, therefore the function is continuous. अब डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस किया था। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी हमने किस पॉइंट पे, 3 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम चेक करें बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फंक्शन यहां पे अगर हम यूज करें लिमिट x अप्रोचेस 3, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 3, फंक्शन की वैल्यू 3 पे बेटा हमारे पास क्या थी, दैट इज 0, तो यहां f ऑफ 3 मीन्स 0। अगेन आपको पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये, तो x की वैल्यू कहां लाई कर रही है, 3 के लेफ्ट साइड। 3 में से कुछ लेस करेंगे तभी इसके इक्वल होगा। यहां यूज किया आपने x इक्वल टू 3 माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस 0, बेटा x को रिप्लेस किया आपने इससे 3 माइनस एच माइनस 3 ओवर 3 माइनस एच माइनस 3, दिस इज मॉड में माइनस एच बाय माइनस एच, मॉड लेने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, कैंसिल आउट, यह गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसी में कैलकुलेट करें हम राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस, रिजल्ट इसका बेटा मॉड ऑफ x माइनस 3, दिस इज 0। अब पता है कि यहां पर x की जो वैल्यू है वो 3 के बेटा राइट साइड है, मीन 3 से ग्रेटर है, तो 3 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। फंक्शन में चेंज, लिमिट h अप्रोचेस 0, सो x के प्लेस पर आगे बढ़ा मॉड ऑफ 3 प्लस एच माइनस 3, दिस इज 3 प्लस एच माइनस 3, ये आ गया मॉड h बाय h, लिमिट h अप्रोचेस 0, यह आगे बढ़ा h अपॉन h, कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव ये आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नहीं है, बट कॉन्टिन्यूस आ गया, यस कॉन्टिन्यूस था।
अब ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये इसका मैं ग्राफ लेता हूं आपके सामने, 1 मिनट के लिए देखना है। मॉड ऑफ x माइनस 3 का मैंने ग्राफ लिया। ग्राफ लेंगे तो आपको होता है कि ये वी शेप में जाता है, और जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू, उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास वी बन जाता है, ये बन जाता है फंक्शन। इसका ग्राफ ये गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और ये आ जाता है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, मतलब y किसके इक्वल है, माइनस एक्स प्लस 3। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जब हम वर्किंग करेंगे तो उसमें पहला जो कंसेप्ट आएगा उसको मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, अभी तो आपको पता नहीं उसके बारे में, बट 11th में ना थोड़ा बहुत हल्का सा उसका हिंट स्कूल्स में दे दिया जाता है। जब एक फंक्शन आपको गिवन होता है, कोई भी फंक्शन, हम जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं dy बाई डी एक्स, क्या होता है ये डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव निकालने के बाद कई बार हम इसे कोई पॉइंट रख देते हैं 1,2, ये x वैल्यू 3, ये x वैल्यू 4, जैसे मैं x1, y1 रख रहा हूं, तो मैंने डेरिवेटिव निकाला बेटा ये f डैश x1 पे। व्हाट इज दिस, ये हम निकाल रहे हैं, बेसिकली क्या होता है ये, दिस इज अ स्लोप ऑफ द कर्व, या इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, एट x1, y1। ये हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। सिंपल सा पॉइंट देखो, 1 मिनट के लिए, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो पता है ना सबको, जब एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो साइन कॉस टेन सेकेंड कॉसेकेंड कॉट में से जो टेन थीटा की वैल्यू होती है उसको स्लोप कहते हैं हम लोग। ये पढ़ा था आप लोगों ने 11th में। स्लोप जो आपके पास है, स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, m से डिनोट करते थे, जो क्या होता था टेन थीटा के इक्वल। अब मैं यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक कर रहा था, 3 पे। किस पे चेक कर रहे थे हम, आओ जरा 3 को नोटिस करो जरा यहां पे। अब ये रहा 3 के लेफ्ट में ये है कर्व, 3 के राइट में ये है कर्व। इस लाइन की स्लोप अगर मैं देखूं तो उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा। अब ये एंगल तो मुझे नहीं पता, तो एक काम करो यार, इसको कंपेयर उससे कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m भी तो स्लोप ही होता है, क्या आ रही है स्लोप की वैल्यू, स्लोप आ रहा है यहां पर 1, जो राइट साइड की वैल्यू है। और यहां पर आ जाओ तो इस लाइन की स्लोप निकालनी है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज m, वो -1 आ रही है। 3 के राइट साइड गए तो स्लोप क्या है, 3 के लेफ्ट में है तो स्लोप क्या है, 3 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, 3 का राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। क्या वही हमारे पास यहां आया था या नहीं, आया था या नहीं। 3 के जब मैं लेफ्ट में गया तो इस कर्व का स्लोप क्या था, व्हाट इज स्लोप, क्या थी स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर किया। 3 के राइट में गए तो हमने इसको कंपेयर किया, तो m क्या आ रहा है, मतलब 3 के राइट में स्लोप बन रही है इसकी 1, 3 के लेफ्ट में स्लोप क्या बन रही है, तो 3 के लेफ्ट की और 3 के राइट की स्लोप मैच नहीं कर रही, इसलिए फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट। जिस कर्व, जो सा फंक्शन आपको दिया है उस फंक्शन की जो स्लोप होती है वो होता है डेरिवेटिव। ये पढ़ने वाले हम अगले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही। इवन 11th क्लास में जो एनसीईआरटी दी हुई है, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज dy बाई डी एक्स, दिस इज द स्लोप ऑफ कर्व, ये कर्व की स्लोप होती है। ठीक है, फिलहाल इसका लिंक हम अगले चैप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे जब, अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। बताइए सर क्या करा रहे हो, पढ़ना नहीं पड़ रहा सर, है रौनक, कौन है भाई, ये क्यों आएगा, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में टेस्ट किसके लिए होंगे ना, वैसे तो एग्जाम में आ सकते क्यों नहीं आएगा यार, ये तो हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं।
डाउट ले रहा हूँ जो एक दो मैं पूछ कर गया तुम्हारी क्लास की रिकॉर्डिंग ही होगा ढंग से, पता नहीं क्यों